विद्यार्थी आप लोग शांतिपूर्वक बैठ जाइए और ध्यान दीजिएगा। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों पर आधारित सवालों को बताने जा रहा हूँ, सिद्ध करने वाला। ज़्यादातर विद्यार्थी सिद्ध करने वाले सवालों में उलझे रहते हैं, तो मैं आज समझा करके आसान कर देता हूँ। तो ठीक से बैठना है, मर्यादा के डोर के बंधन का पालन करते रहना है। देखो, जैसे सवाल हो कि कॉस स्क्वायर सिद्ध करेगी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। सवाल क्या विद्यार्थियों? तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। सबसे पहले सवाल को ध्यान से पढ़ना चाहिए, ध्यान से मन एकाग्र करके। अब लेफ्ट हैंड साइड में फलन है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और दाहिने तरफ है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहां सोचना है कि लेफ्ट हैंड साइड वाले त्रिकोणमितीय फलनों को किस प्रकार रूपांतरित करें कि राइट हैंड साइड के फलन प्राप्त हो जाए। लेफ्ट हैंड साइड में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, राइट हैंड साइड में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। तो बने बाएं पक्ष के फलनों को रूपांतरित करना है और इस प्रकार रूपांतरित करना है ताकि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाए। हाँ, तो रूपांतरित करने आएगा कब? जब त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों पर आधारित सारे सूत्र कंठस्थ होंगे तब। तो सारे सूत्रों को तो पहले बता चुके हैं, और तुम देख लेना पार्ट 4 में विस्तार से बता दिए, विस्तार से। तो यहां लिखो, सबसे पहले लिखना है LHS, लेफ्ट हैंड साइड। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये पहला स्टेप है। कुछ विद्यार्थी लोग इसे छोड़ देते हैं, गलत हो जाएगा, ऐसा भूल मत करना। ये तो पहला स्टेप होगा, इसमें पहला स्टेप में इसे लिखना जरूरी है। हाँ, अब इसे रूपांतरित करना है। मैं छपाई नहीं करूंगा विद्यार्थियों, मैं समझाना है, फॉर्मूला अप्लाई करने की कला को बताना है। फॉर्मूला अप्लाई करने की कला तुम लोगों को हासिल हो जाएगी ना, तो अप्लाई करके तुम लोग सारे हिसाबों को बना लोगे। हमसे तुम लोग वर्किंग रूल सीख लो, नियम तरीका, विधिवत तरीका सीख लो, आ जाएगा ऐसा बना। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो दाहिने तरफ है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। दाहिने तरफ कॉस है, केवल साइन नहीं है। तो हाँ, बाएं तरफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसे इस प्रकार रूपांतरित करना है ताकि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाए। तो पहले फॉर्मूला बतला चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, या साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा?
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, देखो हम इसे रूपांतरित करके फॉर्मूला निकाल रहे हैं, और साइन थीटा बराबर क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। देखो यहाँ 5 सूत्र है, पहले बतला चुका हूं, त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याओं पर आधारित सारे सूत्रों को समझा करके बतला चुका हूं, बस पढ़ तो लेना है, सब आ जाएगा समझ। तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा को हम ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये अप्लाई होगा, ये अप्लाई होगा। ये समझ आएगा कब, जब सारे सूत्र कंठस्थ होंगे तब। पहले मैं 26 सूत्र बता चुका हूं, रूपांतरण सूत्र, रूपांतरित करने वाला फॉर्मूला। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ, अब साइन स्क्वायर थीटा का रूपांतरण 2 पदों में है, ये भी ध्यान देना है, हर स्टेप को समझना है, स्टेप वाइज 2 पदों में है, और यहां बीच में माइनस का चिन्ह है, सजग हो जाना, सजग सतर्क, इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। विद्यार्थी लोग गलत कर देते हैं, ब्रैकेट नहीं देते हैं, कुछ विद्यार्थी, नहीं चलने वाले विद्यार्थी, कमजोर विद्यार्थी, कई विद्यार्थी ऐसा गलती नहीं करते हैं। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि आखिर यहाँ ब्रैकेट क्यों दिया गया, तो इसका साइन स्क्वायर थीटा के रूपांतरण 2 पदों में, कितने पदों में है विद्यार्थियों, 2 पदों में, और यहाँ माइनस का चिन्ह है। अब इसके बाद क्या होगा जी, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, माइनस प्लस, अब जोड़ दो। अब देखो यहाँ अलजेब्रा के काम आ गया, बिना अलजेब्रा के, बिना बीजगणित के त्रिकोणमिति के सवालों को हल करना संभव नहीं। त्रिकोणमिति के लिए तो त्रिकोणमिति क्या, माने क्षेत्रमिति हो, ज्यामिति हो, प्रायिकता हो, सांख्यिकी हो, माने बीजगणित जो है ये अपरिहार्य है, बीजगणित के बिना काम चलने वाला नहीं है। जैसे नमक है, नमक हम लोग के लिए अपरिहार्य है, हम लोग बिना नमक के नहीं रह सकते हैं। उसी तरह गणित की दुनिया में बीज गणित बहुत जरूरी है। सबसे पहले बीज गणित को मजबूत करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग। बीज गणित के जोड़, घटाव, गुणा, भाग, फैक्टराइजेशन, इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रिक फॉर्मूला, इतना नहीं जानोगे तो त्रिकोणमिति कहां से आएगा, कोई हिसाब नहीं आएगा, चल नहीं पाओगे, मैथ में चल नहीं पाओगे। मैं बार बार अपने विद्यार्थियों को बतलाते रहता हूँ, बतलाते एकदम, और ज्यादातर बीज गणित को सिखाता हूँ अपने विद्यार्थियों को। पहले विद्यार्थी आते हैं तो मैं शुरू से मैं चेक कर लेता हूँ, चेक करके मैं उनका स्तर देखता हूँ, उनका वो स्तर नहीं, वस्त्र से क्या लेना देना है, पुराना कपड़ा पहने है कि नया कपड़ा पहने, अस्तर अस्तर, और उस अस्तर के हिसाब से मैं नीचे से जड़ से जहाँ देख लेता हूँ कि वो मेरे विद्यार्थी कहाँ है, किस जगह पर आगे बढ़ाता हूँ। वहाँ तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1, अब यहाँ बराबर के चिन्ह देकर तब लिखना है RHS प्रूफ, यहाँ बराबर के चिन्ह देना भूलना नहीं है, तब लिखना है प्रूफ, प्रूफ लिख करके फुल स्टॉप। हर स्टेप पर ध्यान देना है, स्टेप से ही पता चलता है समझ की, विद्यार्थी कितना समझ है, किस स्तर के विद्यार्थी है, और स्टेप वाइज इसको सिद्ध करना है। तो अब जैसे दूसरा सवाल हो कि cos स्क्वायर थीटा
माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यही है। सबसे पहले लिखना है LHS, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लिख करके इसे ज्यों का त्यों उतार देना है, भूलना नहीं है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसे इस तरह रूपांतरित करो ताकि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाए। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाए। तो कॉस को साइन में रूपांतरित, कॉस को साइन थीटा के पदों में रूपांतरित करना पड़ेगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, अब देखो यहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अभ्यास करते 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 फॉर्मूला अप्लाई करने आ जाता है, ठीक ना। भाई सीखने में तो समय लगेगा और मेहनत भी लगेगा। हाँ, ज्यादा मेहनत करोगे तो समय कम लगेगा, समय कम लगेगा और ठीक से सीख जाओगे ना तो लंबे समय तक मस्तिष्क में रहेगा, जीवन पर्यंत, अंतिम क्षण तक भूलोगे नहीं। मैं ऐसा हथियार दे रहा हूं कि आयन वक्त पर उसका धार और तेज हो जाएगा, धार मुड़ेगा नहीं, ठीक ना। हाँ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा जी, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जैसे कि माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, मतलब क्या हो सकता है माइनस 2 ए स्क्वायर। अब अलजेब्रा के जोड़ के घटाव के गुणा के भाग के ज्ञान न हो कैसे बन पाएगा, कैसे बन पाएगा। तब तो तुम यही चाहोगे कि कोई ऐसा गुरु मिले कि बस छाप दें, हम उतार ले चल दें। तो छपाई से काम चलने वाला नहीं है, और गुरु के घर जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए। कहा भी गया है, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई। गुरु गृह, गृह माने घर, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई माने पढ़ने के लिए। कौन गए? रघुराई माने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई। अल्पकाल, अल्प माने थोड़ा, काल माने समय, सब विद्या पाई मैंने हर प्रकार की विद्या पा ली। अरे वे तो परम परमात्मा थे, परम पुरुष थे, वे क्या नहीं जानते थे, लेकिन मर्यादा के डोर के बंधन के पालन करने के लिए अपने गुरु के घर गए हैं, गुरुकुल में पढ़ने के लिए। अग्निहोत्री गुरु वशिष्ठ के पास। अग्निहोत्री का मतलब जो गुरु अपने मुख से आग उत्पन्न कर दे। तो मैंने गुरु वशिष्ठ अपने मुख से आग को उत्पन्न करते थे, मैंने सच्चे गुरु थे। तो शिक्षा ही नहीं, वो तो दीक्षा देते थे। हम लोग तो शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा से ऊपर होता है दीक्षा जी। और दीक्षा देने वाला तो हम दीक्षा दे भी नहीं सकते हैं क्योंकि उतना हमें ज्ञान नहीं है। मैं शिक्षा देने वाला गुरु हूं। हाँ, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर RHS गुड। कोई दिक्कत? सीखना है, हिसाब की गिनती नहीं करवाते हैं कि इतना बता दिए, आज 20 बन गया, आज 50 बन गया, उससे क्या मतलब। एक समझ में आ जाएगा तो अनेकों हिसाब बन जाएंगे, अनेकों हिसाब बन जाएंगे। मैं तरीका सिखा रहा हूं, फॉर्मूला अप्लाई करने की कला बता रहा हूं। मैं चाहता हूं, मैं अपने विद्यार्थियों को चलाने की कोशिश करता हूं, और चला करके मैं स्वचालित बना भी देता हूं। और हमारे हजारों विद्यार्थी स्वचालित बन गए हैं। मैं हजारों विद्यार्थियों को स्वचालित बना दिया हूं। विद्यार्थियों को हमेशा बोलते हैं कहते। हाँ, अब यदि हाँ
इस तरह सवाल हो कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। हमें हाथ में किताब लेकर पढ़ाने की जरूरत नहीं है, किताब लेकर पढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैं देख रहा हूं कि सिलेबस में क्या है, यहाँ पर कोई भी चीज नकली नहीं है, सब सिलेबस के अनुसार यहाँ काम होता है, सब सिलेबस के अनुसार। हाँ, यदि नियम ठीक से सीख जाओगे, वर्किंग रूल सारे फॉर्मूला को समझ जाओगे, प्रश्नमाला बाकी रहेंगे। फिर भी मैं प्रश्नमाला के सारे सवालों को मैं समझा कर बता दूंगा, तुम रिवीजन कर लेना, अभ्यास कर लेना। हाँ, एलएचएस विद्यार्थियों, एलएचएस बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो इस तरह 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 को इस प्रकार रूपांतरित करना है। क्या करना है विद्यार्थियों? रूपांतरित, ट्रांसफॉर्मेशन कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाए। हाँ, तो रूपांतरित करने आएंगे कब? जब सारे सूत्र मालूम होंगे तब ना। मैं पहले बता चुका हूं, तुम देख लेना पार्ट 3 में। तो 2 cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या होंगे कि यहां 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर RHS 2। ध्यान देना, तरीका तुम लोग सीख जाओगे, सब सिद्ध कर दोगे अपने से, खुद से। तो अब इसके बाद तुम मन से पढ़ो, सूत्रों पर ध्यान दो। जितने फॉर्मूला समझा दिए हैं सबको एकदम अभ्यास करते रहो। अभ्यास करते रहोगे ना तो सारे हिसाब बन जाएंगे। वर्किंग रूल बार बार पढ़ते रहो, बार बार पढ़ते रहो और पढ़ो, और उस पर आधारित सवालों को हल करो, हल करने की कोशिश करो, तब सीख जाओगे। मैं रास्ता बनाकर देने वाला गुरु नहीं, मैं तो रास्ता बनाने को ही सिखा देता हूं, ताकि हमारे विद्यार्थी लोग रास्ता बना बना आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। अरे भाई, रोटी बनाकर दे देना आसान है, लेकिन रोटी बनाने को सिखाना आसान नहीं, और उसमें समय लगता है। समय ही नहीं, मेहनत भी, मेहनत भी। तो रास्ता बनाकर दे देना तो आसान काम है, लेकिन रास्ता बनाने को सिखाना ये कठिन काम है। मैं मेहनत करके अपने विद्यार्थियों को रास्ता बनाने को ही सिखा देता। ये बात सब विद्यार्थी समझे तब ना, मन एकाग्र नहीं रहता है। लोग विद्यार्थी शांत रहते हैं, नहीं रहना, तो शांत रहना चाहिए, अपने चित्त को स्थिर रखना चाहिए। स्थिर चित्त ही कुछ प्राप्त कर सकता है। हाँ, 4 नंबर 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां लिख दो लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसे रूपांतरित करना है। क्या करना है जी? रूपांतरित। और इस प्रकार रूपांतरित करना है ताकि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाए, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाए। तो 2 अब साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है जी? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा।
तो 1 गुणा कर दो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर RHS प्रूव। अब कहोगे कि सर जल्दी जल्दी नहीं बता रहे हैं, समझाने में तो समय लगेगा। मेरा उद्देश्य है बस तरीका सिखाना, गिनती कराना नहीं, कितना सवाल बना दी उससे क्या मतलब, सवाल तो अनेक है, तरीका सीखो, तरीका आर्या विधिवत नियम सीख लो। हाँ, यदि इस तरह हो कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 1। अब यहाँ लिख दो लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का बटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, बस रूपांतरित कर दो। अभी तुम देखते आ रहा है कि दोनों एक बराबर है, किसी एक को कर दो रूपांतरित। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको जे में करते हुए छोड़ दो, सेम 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर जाएंगे जी 1। तो क्या क्या सोचना है, हाँ, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों पर आधारित सवाल बल्कि फॉर्मूला जो बताए हैं उसको बार बार रिवीजन करते रहना है, हमेशा उसको देखते रहना है। जैसे साइन, हाँ, जैसे tan थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन थीटा। मैं अभी छोटे छोटे सवालों को बता रहा हूं, शुरू से जड़ से मैं बता रहा हूं। अभी कई बार लंबे लंबे सवालों को मैं समझाऊं तो आएगा समझ में, नहीं आएगा, नहीं आएगा। कोई भी हिसाब जड़ से बनाना चाहिए, शुरू से स्टेप वाइज आगे बढ़ते जाओ। यहां लिखो लेफ्ट हैंड साइड tan थीटा इंटू कॉस थीटा। अरे मैं पहले बता चुका हूं, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब इसे इस प्रकार रूपांतरित करना है ना ताकि साइन थीटा आ जाए। क्या करना है, रूपांतरित। मैं रूपांतरित करने वाला फॉर्मूला मैं पहले बता चुका हूं, 26 सूत्र। अरे कहने के लिए तो 26 सूत्र है वो, लेकिन मूल रूप से 7 ही सूत्र है, मात्र 7, और 7 से ही हो गए 26। क्या सोचना है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यहाँ हाँ tan की जगह पर लिख दो साइन थीटा बटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कट जाएंगे। मैं एकदम कछुआ की चाल में चल रहा हूं, कछुए की चाल में, खरगोश के चाल में नहीं, एकदम कछुए की चाल में चल रहा हूं। मेरा उद्देश्य है मुख समझा देना, मस्तिष्क में हटा देना। अब ये नहीं कि तेजी में बनाए हैं, कह दे कि उतर 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 उतर, भला इसको पढ़ाई नहीं कर। अरे भाई आजकल तो बहुत सारी किताब मिल रहा है कि सबका उस पूरा किताब का हल ही दे दिया है, तो फिर उससे क्या फायदा। हाँ, कॉट थीटा
इंटू साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। अब लिख देना है LHS, लेफ्ट हैंड साइड कॉट थीटा इंटू साइन थीटा। हाँ, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो कॉट की जगह पर लिख दो कॉस थीटा बटा साइन थीटा, आई इंटू साइन थीटा। ये कट जाएंगे जी, कॉस थीटा बराबर RHS। हाँ, यदि इस तरह सवाल हो कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर बराबर 2, यहाँ लिख देना है लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर। पहला स्टेप में इसे लिखना जरूरी है, नहीं लिखोगे तो अंक कटेगा। किसी को ना करना है रूपांतरित, जिसको करना है रूपांतरित उसी को छोड़ दोगे, फिर अधूरा हो जाएगा। हाँ, अब देखो बीज गणितीय सूत्र के रूप में है a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर। तो इन सवालों को सिद्ध करने के लिए बीज गणित एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। अलजेब्रा के जोड़ घटाव गुणा भाग और फैक्टराइजेशन भी के भी काम पड़ेगा इसमें, और इक्वेशन के भी और सिंप्लीफिकेशन के। केवल त्रिकोणमिति रटोगे क्या जगह बना। बेस एकदम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जड़ मजबूत। अब चलने वाले विद्यार्थी इसको समझेंगे, नहीं चलने वालों को छपाई चाहिए। उनको पढ़ाई से क्या मतलब, छपाई चाहिए बस, कोई छाप कर दे दे। हाँ, सीखने वालों को बस नियम चाहिए, तरीका चाहिए, यानी वर्किंग रूल चाहिए और सच्चे गुरु चाहिए ना। मैं बात नहीं बनाता, मैं सत्य और तथ्य युक्त बातें कर रहा हूं अपनों के हित के लिए। हाँ, कुछ लोग स्वार्थ पूर्ति के लिए सत्य और तथ्य को किनारे करके मीठी मीठी बातें करते रहते हैं। मैं ऐसा अध्यापक नहीं हूं। वो देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब मैं यहाँ अलजेब्रा पढ़ाने लगूँ, बहुत समय लग जाएगा, छूट जाए। और यहाँ समय का करना है सदुपयोग। समय के सदुपयोग का मतलब क्या होता है जी? उचित अवसर के अनुसार उचित काम। तो यहाँ अब हाँ देखो, तो हो जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको विस्तार कर दिए। अरे भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। कुछ पूछ देंगे c प्लस a का होल स्क्वायर बराबर तो c स्क्वायर प्लस 2ca प्लस a स्क्वायर। कुछ पूछ देंगे m प्लस n का होल स्क्वायर बराबर m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस n स्क्वायर। अरे कुछ पूछ दे कि लोटा प्लस छिपा का होल स्क्वायर बराबर तो क्या कहोगे जी? लोटा स्क्वायर प्लस 2 लोटा इंटू छिपा प्लस छिपा स्क्वायर। मैं यहाँ हास्य बैंक किया। हाँ, तो प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ भला क्या हो सकता है जी? साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देख लो ये कट जाएंगे, प्लस ये और ये। अब देख लो यहाँ अब अलजेब्रा के जोड़ की जरूरत है। अब जिसे अलजेब्रा के जोड़ के ज्ञान न हो, क्या चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे।
इसलिए विद्यार्थियों सबसे पहले अलजेब्रा तुम लोग पढ़ लेना, अलजेब्रा पढ़ लेना, नहीं तो बहुत पछताव करोगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, 1 + 1 2 बराबर RHS रूट। बताओ तुम लोग, पढ़ाई हो रहा है कि सफाई हो रहा है? पढ़ाई हो रहा है ना, सफाई नहीं। तो पढ़ाई कैसा लग रहा है? मैंने कष्टदायक या आरामदायक या आनंददायक? बोलो 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 विद्यार्थी तुम लोग, कैसा लग रहा है? आनंददायक ना, आरामदायक नहीं। मेरे यहाँ पढ़ाई आरामदायक नहीं है और ना कष्टदायक, आरामदायक भी नहीं है और कष्टदायक भी नहीं है। आरामदायक का मतलब जहाँ बिना मेहनत के तो आएगा नहीं, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। मैं विद्यार्थियों को हिसाब बनाने के लिए देता हूँ, बनवा कर चेक करता हूँ, अब विधिवत चेक करता हूँ मैं, चेक करके मैं सारे त्रुटियों को बता देता हूँ, बतला देता हूँ, तुम देखते जाओ। और यहाँ की पढ़ाई ना आरामदायक है, ना कष्टदायक है, आनंददायक है। आनंद हाँ ध्यान से देखोगे तब, मर्यादा के डोर के बंधन का पालन करोगे तब, अनुशासन के डोर में बन जाओगे तब सुधार कोचिंग सेंटर की पढ़ाई अच्छा लगेगा। और नहीं तो मन अशांत होगा, मन बेचैन होगा तो कहाँ से लगेगा। आप लोग सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करते जाइएगा, दक्षिणा में तो कम से कम इतना भी नहीं। हाँ, इसके बाद हाँ देखो विद्यार्थी, cot थीटा माइनस tan थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस तरह सवाल मैं स्टेप वाइज बतलाते जा रहा हूं। इसके बाद धीरे धीरे लंबे लंबे सवाल मिलेंगे, उसे बढ़ाना नहीं है, तरीका सीख लोगे तो बनने लगेगा इसमें। हाँ, इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड cot थीटा माइनस tan थीटा, मैं लिख दिया हूं tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा cos थीटा, cot थीटा बराबर cos थीटा बटा साइन थीटा। मन को एकाग्र और केंद्रित करके एकदम शुरू से देखोगे ना, देखते जाओगे ठीक से, सब नियम समझ में आ जाएगा। फिर कॉपी बनाना तुम लोग कई बार बनाना पड़ेगा, तब तो धीरे धीरे आसान होते जाएगा और फॉर्मूला अप्लाई करने की कला विकसित हो जाएगी। और जब फॉर्मूला अप्लाई करने की कला विकसित हो जाएगी, सारे हिसाब बन जाएंगे, सारे हिसाब बन जाएंगे। और सवाल को देखोगे, पढ़ोगे और हल करोगे। जो विद्यार्थी सवाल को गढ़कर पढ़ेंगे और पढ़कर उनसे लड़ेंगे, वहीं आगे बढ़ेंगे। मतलब कि जो विद्यार्थी सवाल को जो विद्यार्थी सवाल को गढ़कर पढ़ने लगे और पढ़कर उनसे लड़ने लगे, तो समझो कि वहीं आगे बढ़ने लगे। ये पहचान है। तो यहाँ cot थीटा बराबर, cot थीटा जगह पर लिखो cos थीटा बटा साइन थीटा, साइन थीटा बटा cos थीटा। एकदम मैं आज कछुए की चाल में चल रहा हूं, धीरे धीरे चल रहा हूं, एकदम धीरे धीरे। अब इसके बाद देखो भिन्न घटाओ, साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा। प्राय विद्यार्थी लोग सिद्ध करने वाले सवालों में उलझे रहते हैं। अरे हाँ, सर्वसमीकरणों पर आधारित सारे सूत्रों को समझ लो, सभी सूत्रों को समझ लो, बेसिक फॉर्मूला। और इसका काम पड़ता है कैलकुलस में, खास करके कैलकुलस में। ऐसा तो बहुत जगह काम है त्रिकोणमिति के, अनेकों जगह काम है, लेकिन कैलकुलस में तो पग पग हर कदम पर काम पड़ता है। और अलजेब्रा, बीजगणित और त्रिकोणमिति सीख जाओ तुम लोग ठीक से, और उसके बाद कैलकुलस तो मुट्ठी में आ जाए, मुट्ठी में हो जाए, मुट्ठी में। हाँ, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा, और इसे एलसीएम में हर से भाग दे दो। अरे भाई भिन्न की घटाओ तो करना है क्रिया, भाग दोगे साइन से कट जाएगा, कॉस में कॉस से गुना होगा। अब कॉस स्क्वायर थीटा, अब किसी को भिन्न घटाओ का ज्ञान ना हो, कॉस कट जाएगा। भिन्न की घटाओ की के क्रिया का ज्ञान न हो तब तो भाई मुश्किल। अब चलने वाले विद्यार्थी समझेंगे, अब जो लोग अब अलजेब्रा ज्ञान ना हो फिर उन लोग समझ में नहीं आएगा। हाँ, क्या लाना है जी? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो कॉस स्क्वायर, हाँ थीटा, अब साइन बदल दो कॉस में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस। मैं कभी भी हाथ में किताब लेकर नहीं पढ़ाता, शुरू से किताब क्या करते हैं। अब तो किताब लिखने का समय आ गया, सारा मटेरियल में कंठस्थ है। तुम लोगों को भी हो जाएगा, अभ्यास करोगे तो हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जोड़ दो जाती 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देख लो आ गया। अरे रूपांतरण का तो खेल है, रूपांतरण का खेल है। और त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों पर आधारित सूत्रों को मैं लिख दिया हूँ, समझा दिया हूँ, और 26 सूत्र है। उन 26 सूत्रों का कहने के लिए 26 है जी, है तो मूल रूप से 7 ही सूत्र है, 7 ही तो है। हम एकदम जड़ से मैं एकदम मैंने शुरू से मैं समझा दिया, तुम देख लेना एक बार तो आ गया। अब यहाँ बराबर की चिन्ह दे करके तुम भूलना मत, यहाँ बराबर की चिन्ह दे देना, तब लिखना RHS प्रूव्ड। अब देखो समझाने के लिए तो मैं कछुए की चाल में चल रहा हूँ, धीरे 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 धीरे। हाँ, तुम यदि ऊपर क्लास में जाती रहता है तब तो हम पूरा तेजी में घुसते। तुम अभी शिशु हो, तो धीरे धीरे चलेंगे तभी तुम लोग समझ में आएगा, नहीं तो अब छपाई होता है वास्तव में तेजी में। अब इसके बाद जैसे सवाल हो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो हम पहले बतला दिए हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए कॉस थीटा बराबर क्या होगा भला 1 बटा सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा जी तब 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा।
कोई दिक्कत? तो 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। इसलिए साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। अब तो कोसेक कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। भला क्या हो सकता है? आप लोग बताइए ना, भला क्या हो सकता है? तो कोसेक स्क्वायर थीटा तो प्लस 1 बटा साइन स्क्वायर। अब भी का जोड़ तो कर देना है जी। क्या होगा वो? एलसीएम होगा cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, कट जाएंगे। साइन यहाँ होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 बटा cos स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर RHS 2। अब इसके बाद ध्यान दो, धीरे 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 सब समझ में आ जाएंगे। अभ्यास करो, बार बार सूत्रों को पढ़ो, वर्किंग रूलों को बार बार समझने की कोशिश करो। सबसे पहले मन को एकाग्र कर लो, एकाग्र। तुम लोग के अंदर ऊर्जा की कमी नहीं है, ऊर्जा को बस केंद्रित कर लेना। हम लोग के अंदर ऊर्जा की कमी नहीं है, हम लोग ऊर्जा को केंद्रित नहीं कर पाते। जैसे ट्रेन, अब ट्रेन के इंजन हजारों टन लोहे को खींचता है, कैसे? तो ट्रेन के इंजन जल वाष्प को केंद्रित करके हजारों टन लोहे को खींच लेता है। ठीक उसी तरह हम लोग भी माने भारी से भारी सवालों को हम लोग हल कर सकते हैं। कब? जब अपनी ऊर्जा को एकदम केंद्रित कर लेंगे, तब केंद्रित एक जगह, तब हल कर पाएंगे। हाँ, इसके बाद यदि सवाल इस तरह हो, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा। आज मैं एकदम छोटे छोटे सवालों को बतला रहा हूं, छोटे छोटे, धीरे 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 मैं आगे बढ़ूंगा। और यहां देखो, यहां को LHS लेफ्ट हैंड साइड, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब तुम लोग अलजेब्रा पढ़ा होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है? भला नहीं मालूम है? अरे मालूम कर लो ना, नहीं याद है तो गुना कर लो। a प्लस बी में a माइनस बी से a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर कट जाएंगे जी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो अलजेब्रा गुना की जरूरत पड़ गया। अब तुम लोग कहते हो कि अलजेब्रा की क्या जरूरत है? जरूरत है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसी तरह इसी प्रकार हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का वर्ग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कहोगे कि 1 का स्क्वायर आप नहीं लिखे हैं, तो 1 पर पावर कितना हो तो 1 होगा, इसलिए वहां लिखने की जरूरत नहीं है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा।
बराबर RHS प्रूफ। समझ में आ रहा है ना? हाँ, यदि इस तरह हो कि 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां हो जाएंगे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, गुणा कर दो। हाँ, सूत्र हो जाए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कहोगे कि यहाँ 1 स्क्वायर होगा तो लिख दो 1 स्क्वायर, तो स्क्वायर यहाँ छिप जाता है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बराबर RHS। कोई दिक्कत? तो ध्यान से देखते जाओ, और केवल देखने से नहीं होगा, बनाना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा कॉपी पर। अब सबसे पहले छोटे छोटे सवालों को बनाना था, छोटे छोटे सवालों को बनाना, तब धीरे धीरे माइंड डेवलप होते जाएगा, और उसके बाद में कठिन कठिन सवाल भी पकड़ में आने लगेंगे। वास्तव में तो कोई सवाल कठिन होता नहीं है, समझ कम रहने पर कठिन लगता है, और वही समझ विकसित जाने पर आसान लगता है। कोई कहे कि गणित एक रोचक विषय है, अरे भाई, जिसे गणित आता होगा उसके लिए ना रोचक विषय है, और जिसे नहीं आता होगा इस बात को नहीं मानेंगे। यानी वास्तव में गणित एक रोचक विषय है, ये कथन, ये संदिग्ध कथन है, ये संदिग्ध कथन है, माने सत्य भी है और असत्य भी है। कहने का मतलब ये कथन सत्य भी है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए असत्य भी है। यानी ये कथन संदिग्ध है, ज्यादातर संदिग्ध कथन पर ही झगड़ा होता है, विवाद होता है, समझ के अभाव में। अब कोई कहे ब्राह्मण लोभी होते हैं, अरे भाई, सही ब्राह्मण लोभी होते हैं? नहीं, सही ब्राह्मण लोभी नहीं होते हैं। बहुत सारे ब्राह्मण हैं जो कि उपकार करते हैं, भलाई करते हैं, दूसरों को खिलाते हैं, दवा देते हैं, रहने के लिए घर देते हैं, और वही कुछ लोग होते हैं। तो ब्राह्मण लोभी होते हैं, कथन सत्य है, और असत्य भी है, कुछ लोग असत्य भी है, यानी ये कथन संदिग्ध है। खैर, मैं इसके बारे में मैं नहीं बोलूँगा, इसको इसे समझाना में बहुत लंबा समय लगेगा। तो अब हम लोग यहाँ पर बात आ जाता है, तो मैं कुछ बोल देता। हाँ, इसके बाद विद्यार्थियों समझ आ रहा है विद्यार्थी? हाँ, एकदम शांति से लोग बैठे रहो, देखते रहो, काम मन को एकाग्र करके। हाँ, इसके बाद सवाल इस तरह हो, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस। बहुत ठंडी के चलते हाथ चल नहीं रहा। हाँ, कॉट स्क्वायर थीटा, LHS लेफ्ट हैंड साइड, यहां 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अभी तो हम बता चुके हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिख दो, अब यहाँ से दौड़ो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ बटा साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर RHS प्रूफ। कोई दिक्कत? हाँ, यदि सवाल इस तरह हो कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा के होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन थीटा
का बटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ हो जाएंगे यहाँ पर लिखो LHS सेक थीटा माइनस टेन थीटा के होल स्क्वायर। सेक थीटा को रूपांतरित कर दो 1 बटा कॉस थीटा हो जाएगा। साइन टेन थीटा है ना, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा। कारण कि दाहिने लाना है ना साइन और कॉस के पदों में, साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में लाना है। तो सेक थीटा को रूपांतरित कर दिए कॉस थीटा के पदों में, टेन थीटा को साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में रूपांतरित कर दिए। रूपांतरण का तो खेल है, रूपांतरित तो करते जाना है। नहीं अब जैसे गीले आटा को तो रोटी के रूप में या परोठा के रूप में या लिट्टी के रूप में उसको किस रूप में रूपांतरित करना चाहोगे कर लो। तो ठीक उसी तरह यहाँ भी हम रूपांतरित करते जा रहे हैं। माने हाँ, तो रूपांतरित करना है कब? तो सारे सूत्रों को समझ जाओगे तब ना। मैंने त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों पर आधारित जितने 26 सूत्र लिखे हैं 26 ठो, उसको समझ जाओगे ना तो फिर यहाँ अप्लाई करने में दिक्कत नहीं होगा। तो मुख्य रूप से तुम लोग फॉर्मूला अप्लाई करने की कला को विकसित कर लो। मैं बार बार कह रहा हूँ, फॉर्मूला अप्लाई करने की कला को विकसित कर लो, तुम विद्या के धनी बन जाओगे। तो यहां लिखो एलसीएम होगा जी कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और क्या लाना है जी 1 माइनस साइन थीटा का बटा 1 प्लस कॉस थीटा, यही ना। यहाँ 1 माइनस साइन थीटा और यहाँ नहीं, यहाँ होगा 1 प्लस साइन थीटा। तो होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर है, पूरा होल स्क्वायर है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन थीटा के पदों में लाना है। राइट हैंड साइड जो है साइन थीटा के पदों में है ना, तो उसको ध्यान में रखते हुए करना है रूपांतरित, उसको ध्यान में रखते हुए रूपांतरित करना है। तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा कट जाएंगे जी, बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर RHS। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत तो देखते जाओ। अब इसे केवल उतार लेने से काम नहीं चलेगा, अपने से खुद से अपने से बनाओगे बार बार तो आसान हो जाएगा। फॉर्मूला अप्लाई करने की कला को विकसित कर, मैं बार बार कह रहा हूँ, फॉर्मूला अप्लाई करने की कला को विकसित कर लो। विकसित कर जाएगा कब? वर्किंग रूल और सूत्रों को बार बार समझने की कोशिश करोगे तब, समझने की कोशिश करोगे तब। विद्या है, बिना मेहनत के नहीं मिलेगा, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। बिना मेहनत के चाहोगे, ये काजू का पॉकेट नहीं ना है जी कि निकाल कर दे दें, भला काजू का पॉकेट है, भला ये जूस है? नहीं, मेहनत से मिलेगा। चाहे कोई राजा हो या रंग हो, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। बिना मेहनत के विद्या नहीं हासिल हो सकता। हाँ, नकारात्मक कर्मों के जरिए लोग धन संग्रह कर सकते हैं, लेकिन विद्या नहीं। शिक्षाविद बनने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। कोई लूट कर कोई भले 10 मंजिला मकान बना सकता है, लेकिन विद्वान नहीं बन सकता है। विद्वान बनने के लिए पढ़ना पड़ेगा,
तब साधक बनना पड़ेगा, साधक, संयमित रहना पड़ेगा। पाव रोटी बिस्कुट खाने से मैथ बनेगा? हाँ देखो, हाँ यदि सवाल इस तरह हो कि साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा का बटा साइन थीटा बराबर 2 बटा साइन थीटा, यदि इस तरह सवाल हो। अरे भाई भिन्न का जोड़ तो है, भिन्न का जोड़ नहीं आता है, आता है कि नहीं? फिर क्यों सोच रहे हैं? यहाँ लिख लो, लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा का बटा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा का बटा साइन थीटा। यहाँ भिन्न का जोड़ हो जाएगा जी, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसे एलसीएम में हर से भाग देना है। अरे भाई एलसीएम कितना है देख लो, इंटू साइन थीटा, ऐसे भाग करोगे 1 प्लस कॉस थीटा से, ये कट जाएगा, यानी साइन थीटा। और संयोग से अंश भी साइन थीटा है, संयोग से अंश भी साइन थीटा है। तो साइन थीटा में साइन थीटा से भला गुना करोगे क्या आ सकता है? साइन स्क्वायर थीटा। अरे भाई एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर, वाई गुना वाई, वाई स्क्वायर, जेड गुना जेड, जेड स्क्वायर। अरे कोई मेरे सामने भी गधा लाकर यहाँ रख दे, चिमनी वाला गधा, चिमनी पर काम करने वाला गधा, उससे मैं त्रिकोणमिति सिखा दूंगा, बीज गणित सिखा दूंगा। उससे गधा को, कौन गधा? चिमनी पर काम करने वाले, ईंट ढोने वाला गधा को मैं त्रिकोणमिति और बीज गणित सिखला दूंगा। और यही नहीं, मैं उसे अनुशासित भी बना दूंगा। हाँ कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, साइन साइन। और यदि अब देखो एलसीएम है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसका हर है साइन थीटा, कट जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। इसका अंश भी है संयोग से 1 प्लस कॉस थीटा। तो क्या दिक्कत है जी? अरे भाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा न लिखकर हम इसे 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख दो। तुम संकोच क्यों करते हो? क्यों करते हो विद्यार्थी? धैर्य रखो, धैर्य, और जुनून के साथ में धैर्य होना चाहिए। केवल धैर्य हो और जुनून न, जुनून हो और धैर्य न हो, फिर कैसे काम चलेगा? दोनों होना चाहिए। हाँ साइन स्क्वायर थीटा अब कितना आया है? ए प्लस बी के होल स्क्वायर हो जाएंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2ab प्लस बी की जगह पर है कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब जो विद्यार्थी क्लास 7 क्लास 8 में बीज गणित ठीक से बनाए होंगे उन लोगों के यहाँ दिक्कत नहीं होता। तो यहाँ हाँ विद्यार्थी लोग बाहर खड़े रहे, बैच आ गया है। हाँ तो यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो 1 प्लस 1 2 होगा, 2 कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, 2 कॉमन होगा जी, तो यहाँ ये कट जाएगा, बोला क्या हो सकता है 2 बटा साइन थीटा। देख लो आ गया, आ गया। तो हम
किस प्रकार लाए जी? रूपांतरित करें। क्या करके? रूपांतरित करें। रूपांतरित, हाँ, यहाँ भिन्न के जोड़ कर दिए। उसके बाद हाँ, यदि यहाँ दिक्कत हो 1 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर में, तुम लोग निराश मत होना। 1 प्लस cos थीटा सूत्र न मालूम हो तो 1 प्लस cos थीटा में 1 प्लस cos थीटा से गुना कर देना। 1 प्लस cos थीटा, cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 2 cos थीटा, 1 प्लस 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। वही तो आया नहीं? दिक्कत है जी? मैं सारे सवालों को समझा कर बतला दूंगा, तुम लोग निराश मत होना। मैं सारे सवालों को समझा करके बतला दूंगा। सबसे पहले वर्किंग रूल बताता। मूल तो वर्किंग रूल है और फॉर्मूला है। और फॉर्मूला की जानकारी करके आप फॉर्मूला अप्लाई करने की कला विकसित होनी चाहिए। केवल फॉर्मूला रट जाने से हिसाब बनाने नहीं आएगा। उसे अप्लाई करने की कला को विकसित करो। कला अब इसलिए अभी बता रहे हैं, यदि फॉर्मूला अप्लाई करने की कला विकसित हो जाए तो फटाफट सारे सवाल बनते जाएंगे। आनंददायक हो जाए। आनंददायक, कष्टदायक नहीं, आरामदायक नहीं, आनंददायक। ठीक ना? पढ़ाई वास्तव में आनंददायक लगता है कब? जब लक्ष्य निर्धारित हो जाता है तब। हाँ, इसके बाद यदि cos थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा बटा cos थीटा बराबर 2 cos थीटा। क्या दिक्कत है इसमें? cos थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा का बटा cos थीटा। भिन्न का जोड़ तो हो जाएगा। भिन्न का जोड़ तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा। अब बता दिए हैं एलसीएम में हर सभा करो तो कट जाएगा। cos थीटा में cos थीटा से गुणा करो, cos स्क्वायर थीटा कट जाएंगे जी। 1 प्लस साइन थीटा के होल स्क्वायर करते जाओ। जिन लोगों को बीज गणित स्ट्रांग होगा वे लोग तो दौड़ेंगे, इसमें दौड़ेंगे। ब्रैकेट करो 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1 2 साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जोड़ते जाओ 2 साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दौड़ो, कभी कभी उड़ना ही पड़ेगा। दौड़ने से भी काम चलने वाला नहीं है आजकल। 2 बटा cos थीटा देख लो, आ गया। हम लोग ला दिए इतना। क्या तो इसके बाद हाँ, तो मैं आज इतना ही तक रहने देता हूँ। एक दिन मैं हाँ, इसके बाद फिर और सवालों को मैं मुख्य सवालों को, परीक्षा में आने वाले सवालों को मैं सारे सवालों को समझा करके एकदम बना दूंगा।
पूरा समझा दूंगा क्लियरली, क्लियरली एकदम, मैंने स्पष्टता, स्पष्टता। हमेशा सुदामा सर के नाम तुम लोग लेते रहोगे, भूलोगे नहीं, भूलोगे नहीं विद्यार्थी तुम लोग। और तन्मयता से तुम लोग देखना, तब समझ आएगा, अन्यथा नहीं।